स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए देख लेते हैं कि कल फ्राइडे एंड ऑफ वीक डे है। क्या कैसे करना रहेगा, पुट कहाँ बाय कर सकते हैं, सेल कहाँ बाय कर सकते हैं, पुट बाय करके कहाँ फंस सकते हैं और कॉल बाय करके कहाँ फंस सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में बने बने रहिए एंड तक। सारी जानकारी आपको मिलेगी। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, और अच्छा लगता है तो शेयर जरूर किया कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो यहाँ जो पुट वाले ट्रैप थे, फिर यहाँ बार बार आके मार के टाइम देता रहा, लोगों ने यहाँ पुट बाय करी। तो ये सारे पुट बायर्स को और ऊपर इन लेवल्स पे जो ग्लोबल मार्केट देख के यहाँ आकर सी कैच कर रहे थे, उनको भी ऑलमोस्ट इस एक्सपायरी में सबको खत्म कर दिया गया। ना कॉल वाले पैसा बना पाए ना पुट वाले पैसा बनाए। तो इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन है इस लेवल का। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर ये इंडिया से ऑपरेट होता है, इसको बाहर की कंट्री से ज्यादा लोग प्ले नहीं करते या अदर कंट्रीज में प्ले नहीं किया जाता है। ठीक है, इसकी जगह अदर अगर आप फॉरेक्स मार्केट में जाइएगा तो वो वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, वहाँ मैनिपुलेशन नहीं है, वहाँ डायरेक्शन वाइज चीजें चलती है, मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ, इनको भी इनसाइडर का मकसद क्या था, निफ्टी में नीचे वाले पुट वालों को भी जीरो करना है, और आज जो कॉल बाय करेंगे ग्लोबल मार्केट देख के उनको भी जीरो करना है। तो उसने क्या किया कि कुछ किया ही नहीं, साइडवेज डे हाई बनाया, डे लो बनाया, और उसी के रेंज में खत्म हो गए। रेंज में आप देखोगे एक बायर आता हुआ हमें दिखाई दिया है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं सारे ही इंडेक्स को कि सभी इंडेक्सेस ने किया क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है। ओके, चलिए निफ्टी से देख लेते हैं। हमारे पास निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी में हमारे पास जो मेजर बेस है वो कहाँ है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, मेजर बेस हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा वो ये है 23,600 होगा। ठीक है, मतलब ये हर्डल है 23,600 से लेके कॉल कहाँ तक जा सकता है। अगर गया भी मार्केट तो कहाँ तक एक बार जाएगा, तो एक बार मार्केट यहाँ तक जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 23,800 तक, 23,600 से लेके 800 तक अगर ये बाउंस आता भी है। ठीक है, ये जो बाउंस हमारे पास आता भी है तो ये कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। मतलब कॉल अगर आप रखो तो यहाँ तक आप होल्ड कर लीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी में होल्ड कर सकते हो, चलने दो। ठीक है, ज्यादा देखिए इंडेक्सेस में आप डायरेक्शनल चले वो वेस्ट है, डेली ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है। अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रोंग सेटअप आपको फोकस वे में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ अगर आपको इन फ्यूचर कभी मार्केट मिलता है तो इतना याद रखना, यहाँ से एक डिप आएगा, वो डिप ये लो कटवा दे, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं तक ला दे, वो उसके ऊपर है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा, मार्केट यहाँ तक कहीं तक आएगा और फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ भी किसी भी कंडीशन में इन लेवल से एक डिप आना है तो यहाँ आप कॉल में मत फंसे रहना, नहीं तो वो आपका कॉल का प्रीमियम तेजी से टूट जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारे पास किसकी बात, निफ्टी की बात। अब हम देख लेते हैं कि इसको फिन निफ्टी को, फिन निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, फिन निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, फिन निफ्टी का भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फिन निफ्टी के पास जो हमारे पास ऊपर बेस का रेजिस्टेंस का सेलिंग का लेवल क्या है वो भी हम देख लेते हैं। फिन निफ्टी के पास ये लेवल है, कौन सा, ये 23,303 का एक लेवल है। ठीक है, और एक ये लेवल है आपके पास 23,133 से लेके 23,103। ठीक है, और एक आप ये पकड़ लीजिए 23,600। तो ये लेवल है हमारे पास फिन निफ्टी का। और फिन निफ्टी में किस लेवल के नीचे हमें बियरीज देखनी है, इस नीचे 22,726 के ऊपर ऊपर ये क्या है, बुलिस है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 22,700 का ये जो आपको लेवल निकल के आया है इसके ऊपर ऊपर ये क्या है, बुलिस है। मतलब ये सभी लेवल्स एक बार रिटेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ कहीं अगर आपको इन फ्यूचर, ये बात आप देखते रहिएगा, ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपको इन लेवल्स पे यहाँ फिन निफ्टी मिलता है तो याद रखना वहां से एक डिप तो आएगा। अब वो कहाँ तक आएगा, यहीं तक आएगा, अगर ऊपर जाना होगा तो यहीं तक आएगा। ठीक है, और अगर ऊपर नहीं जाना होगा तो ये कहाँ आएगा, ये लो काटता हुआ दिखाई आपको देगा। ठीक है, फिर निफ्टी में हमने देख लिया, अब हम सेंसेक्स में देख लेते हैं एक बार। तो सेंसेक्स में हमारे पास देखिए मार्केट बायर और सेलर का ही है, कभी गिरेगा कभी उठेगा। बस ये बात हो रही है कि ऑप्शंस में प्रीमियम डीके मेल्ट ऐसे हो जाते हैं कि मैनेजमेंट अगर स्ट्रोंग ना हो, कोई पूरा पूरा फंड एक बार में डाल दे रहा हो तो वो तो खत्म ही मानो इस फील्ड से। ऐसा माहौल है इस फील्ड के अंदर अभी, इंडियन मार्केट के अंदर ओनली। ठीक है, चलिए सेंसेक्स में जो हमारे पास बेस का लेवल है वो हमारे पास ये वाला निकल के आ रहा है, जो कि हमारे पास आ रहा है ये वाला। ठीक है, 78,000 का हमारे पास लेवल आ रहा है। 78,000 से पहले जो सेंसेक्स के पास लेवल है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, ये 77,000 78,000 के लेवल हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इन दोनों लेवल्स, इस लेवल के नीचे नीचे तो मार्केट क्या है,
बियरिश है। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है डेली टाइम फ्रेम में, तो एक बार ये हमें देखने की जरूरत है कि एक बार यहाँ तक मार्केट, ये सेंसेक्स हमें रनअप करता हुआ दिखाई देगा। फिर अगर इसको गिरना होगा या डिप देना होगा, तो यहाँ कहीं से देगा। आप इन लेवल्स पे सी में ना रहें, क्योंकि यहाँ से एक डिप आ सकता है। वो छोटा होगा, बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ से एक डिप जरूर आएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको फिर से कॉल की अपॉर्चुनिटी बनानी है, तो इस डिप में कहीं किसी दिन स्ट्रॉन्ग कुछ मिलता है, तो आप कॉल की अपॉर्चुनिटी बनाइएगा। वो आपको जबरदस्त प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। मिड कैप को देख लेते हैं कि मिड कैप में हमारे पास ऊपर कहाँ कहाँ तक और मिड कैप जा सकता है। तो मिड कैप के पास जो लेवल्स हैं वो ये वाले लेवल्स हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है, एक लेवल तो आपके पास ये 12,527 का मिड कैप में। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लेवल है वो ये वाला है 12,700 का। तो ऑलमोस्ट 12,700 तक एक बार ये क्या है, हमें ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके। और 12,072 के ऊपर ऊपर जब तक ये है, ये क्या है, बुलिश है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 12,072 के ऊपर ऊपर आज का प्राइस एक्शन मत देखिए। आज का प्राइस एक्शन में देखोगे तो आप इसको सेलिंग नहीं कह सकते हो। ठीक है। इस कैंडल्स का हाई भी, अगर ये मान लीजिए कि जिस जिस इंडेक्स में आज रेड कैंडल आया, अगर उनके हाई कट जाते हैं और ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर ये जो ऊपर के लेवल में बता रहा हूँ ना, इन इन पे नजर बना के रखिएगा, क्योंकि ये लेवल्स नजर आते हुए आपको दिखाई देंगे। ऑलमोस्ट यहाँ तक एक बार रनअप करेगा, फिर ये मिड कैप आपको एक डिप देगा। क्या करेगा? गिराएंगे फिर मिड कैप को, या तो यहाँ तक ले आएंगे या फिर यहीं कहीं 20 तक लाएंगे। लेकिन अगर यहाँ तक आता है तो और बेस्ट है हमारे पास, और अच्छा सिस्टम रहेगा बाय करने का, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये रहेंगे बाइंग और सेलिंग के लेवल इन फ्यूचर आप लोगों के लिए। ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में जस्ट ए सेकेंड। बैंक निफ्टी में जो हमारे पास हर्डल है, वो फर्स्ट हर्डल हमारे पास ये वाला है, 50,000 का लेवल है। ठीक है। 50,000 के लेवल के बाद ये हमारे पास 50,700 वाला लेवल है। तो एक बार इन लेवल्स पे आप एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक है। 50,000 के बाद जो हमारे पास कौन सा लेवल है, ये वाला 50,855 का। तो एक बार बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, और बैंक निफ्टी के पास ये जो लेवल है कौन सा है, 48,760 का। तो इन लेवल्स के ऊपर ऊपर क्या है, ये बुलिश है। और कहाँ तक रन कर सकता है? देखिए, इन लेवल्स, इस लेवल के ऊपर ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश है, और ये इजीली यहाँ तक या यहाँ तक तो एक बार रनअप कर सकता है। इन दोनों लेवल में आपको सी में नहीं रहना है, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी लेवल से मार्केट क्या करेगा, एक डिप देगा। फिर अगर यहाँ कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन मिलता है, ठीक है, तो आपको कॉल साइड जाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और एक लेवल कौन सा है हमारे पास, ये वाला जो आपको लेवल दिख रहा है, जो मैंने रेड मार्क करा हुआ है, 48,760 का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसके, अगर यहाँ आके हमें कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है, तो एक सी का ट्रेड जबरदस्त हमारे पास बन सकता है, अगर यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन देगा तो। ठीक है। चलिए, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए, अब हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुलता है मार्केट, ठीक है, गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है इस लेवल पे, यहाँ कहीं अगर गैप डाउन खुलता है, यहाँ हमें मिलता है, और यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन देता है, तो आप सी के लिए ट्रेड करिएगा, उसमें आपका अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ अगर आपको मिलता है फ्लैट खुल के जाए या फिर गैप अप खुल जाए यहाँ कहीं, ठीक, तो आप डिप आने दीजिएगा। कहाँ तक? एटलीस्ट यहाँ तक तो आप डिप आने दीजिएगा। अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, तो एक अच्छा डिप चाहिए आपको। फिर डिप के बाद आप सीई के लिए ट्रेड कर सकते हो, जो आपको अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके। और अगर इस लेवल के नीचे निकल जाता है, तो हमें क्या करना है, इस लेवल के अगर नीचे निकल जाएगा, तो हम करेंगे एक बाउंस का वेट। ठीक है। एक बाउंस का वेट करेंगे। फिर उसके बाद बाउंस, जब वो बाउंस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, जो हमें अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो वर्किंग ऐसे ही करोगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मिड कैप की बात कर लेते हैं। अगर मिड कैप मान लीजिए फ्लैट खुल के नीचे आता है, गैप डाउन खुल जाता है, और इन लेवल्स पे आपको मिलता है, तो यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है, तो याद रखना कि यहाँ से एक सी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा आपको, जबरदस्त वाला। ओके।
चलिए अब कॉल साइड की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या ऊपर गैप अप पे खुल जाता है, तो बाई ऑन डिप स्ट्रक्चर रखिएगा। ठीक है, हमें यहाँ बाई ऑन डिप स्ट्रक्चर रखना है। ओके, चलिए बाय ऑन डिप कैसे कि जैसे वो आपको बाउंस देगा, ठीक है, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा या मार्केट ऊपर ही गैप अप खुलता है तो डिप आने दो, यहाँ तक आ जाए, आज के हाई तक आ जाए डिप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ अगर आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है तो आप कॉल साइड जाना, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर गैप डाउन खुल जाता है इन लेवल्स के नीचे, आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, आपको बस समझना है। ठीक है, अब मैं आपको सारे सिनेरियो समझा रहा हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो एक बाउंस आने देंगे, बाउंस के बाद जब बाउंस हमारा वीक पड़ेगा यहाँ कहीं, तो हम पुट की ट्रेड बनाएंगे, वो हमारा अच्छा प्रॉफिट हमें देता हुआ दिखाई देगा। सेंसेक्स का भी सेम है, सेंसेक्स का भी सेम है। सेंसेक्स अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या गैप अप खुल जाता है तो हम क्या करेंगे, एक डिप आने देंगे, कहाँ तक, एक छोटा सा, जैसा भी हमें अच्छा डिप मिलेगा यहाँ तक हम एक डिप आने देंगे। ओके, यहाँ तक एक डिप आने देंगे, फिर यहाँ कहीं हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन मिलेगा, सीई का ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट हमें अपसाइड के लिए मिल सकता है। ओके, और अगर इन लेवल्स के नीचे ही खुल जाता है मार्केट, किसके, ये जो आज का लो है, आज के लो के नीचे ही मार्केट खुल जाता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें सीधा सीधा पुट में जंप नहीं करना है। मार्केट भागे या गिरे, सीधा सीधा जंप नहीं करना है, बाउंस आने देंगे। ठीक है, बाउंस आने के बाद जब यहाँ कहीं हमें वीक बेरिश प्राइजेक्शन मिलेगा तो हम सेल का ट्रेड बनाएंगे, जो कि हमारा अच्छा प्रॉफिट हमें देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब हम आते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में। तो फाइनेंशियल निफ्टी में भी सीधा सा गणित है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, ठीक है, फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर जाता है या गैप अप खुलता है और हमें इस रेंज में मिलता है, इस किसी रेंज में मिले या फिर गैप अप खुल जाए, तो हम सीधी सी बात है, हम एक डिप आने देंगे, यहाँ तक एक डिप आने दो, आज का जो ये बेस बनाया है मार्केट ने। ठीक है, और फिर हम यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा बुलिश, तो हम सही साइड का ट्रेड बनाएंगे, जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे आ जाता है, फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल जाता है इन लेवल्स के नीचे, तो हम सिंपल सा सिनेरियो बनाएंगे, कौन सा, फिन निफ्टी के अंदर यहाँ तक एक बाउंस आने देंगे, जहां तक भी वो बाउंस आएगा, जहां से हमें वीकनेस दिखाई देगी, बेरिश प्राइजेक्शन मिलेगा, हम पुट का ट्रेड बनाएंगे, जो कि हमारा अच्छा प्रॉफिट देता हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी अगर फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले और ऊपर हमें दिखे, तो हमें सब्र के साथ बैठे रहना है। ठीक है, एक हमें डिप आने देना है, डिप आएगा, फिर यहाँ कहीं अगर हमें बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा तो हम कॉल साइड जाएंगे, तो हमें अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें ऐसे काम करना है सी में। ठीक है, पी की बात करें, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के आज के लो के नीचे आ जाता है, फ्लैट खुल के आ जाता है या फिर है ना डायरेक्ट गैप डाउन ही खुल जाता है इन लेवल्स के नीचे या फिर यहाँ कहीं, तो हमें पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन देख कर करेंगे। कैसे, क्योंकि मार्केट एक बाउंस देगा, चाहे कहीं से भी दे, मार्केट एक बाउंस देगा। मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ तक आया और यहाँ से ऐसे बाउंस दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिया, यहाँ तक बाउंस दे देगा, बाउंस देने के बाद जब वो वीक पड़ेगा तब हम यहाँ से, यहाँ कहीं से जब वो वीक पड़ेगा तब हम पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, वो हमें अच्छा प्रॉफिट देती हुई दिखाई देगी। होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।